तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से दुनिया की सबसे महंगी चीज़ यानी वस्तु कौन सी है। तो वो वस्तु है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो हालांकि धरती पर मौजूद ही नहीं है, वो मौजूद है लेकिन हाँ उससे भी ज़्यादा एक एक्सपेंसिव चीज़ है, वो है एंटी मैटर। तो उसकी तो बात छोड़ ही देते हैं। तो जो चीज़ है अवेलेबल उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वो है इंटरनेशनल ISS, जो कि अराउंड सेंट्रल टू अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये दुनिया भर के 196 देशों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। अपना जो इन्वेस्टर्स हैं, कंट्री ने अपनी GDP का कुछ हिस्सा दिया है, जिससे कि वो डेवलप होकर हमारी हर की GPS वगैरह कई सुविधाएं उन्हें उन देशों को प्रदान करता है। तो उसका उद्देश्य है, आप देख सकते हैं कि इसमें दो दुनिया के सबसे महाशक्तिशाली देश, एक तो रसिया, दूसरा अमेरिका। तो आप अमेरिका को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते होंगे, मैं भी मानता हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें जितना आधी दुनिया और अमेरिका ने योगदान दिया है पैसे का बनाने में, उतना ही आधे में आधी दुनिया और आधे में अकेला रूस। तो आप सोच सकते हैं कि रूस कितना पावरफुल है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु बम है। देन उसके बाद आप कि यहाँ तक कि अमेरिका, जिसकी आप जान सकते हैं GDP सबसे ज़्यादा है दुनिया भर में, चाइना से भी ज़्यादा है, उसकी आप उस देश की बात कर रहे हैं जो रूस की टक्कर नहीं ले पा रहा है। हालांकि अमेरिका जब चंद्रमा पर गया था तो उसने रूस के ही उपग्रह से, यानी कि रूस ने उस समय झंडा गाड़ दिया था अंतरिक्ष ने, और अमेरिका ने ये कसम खाई थी, जॉन एफ कैनेडी जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, कि हम चांद पर सुरक्षित व्यक्ति इंसान को भेजकर उसे जिंदा वापस धरती पर लाएंगे। और उन्होंने ये वादा भी किया था कि हम इसे अगले 10 साल में करने वाले थे। अमेरिका को जब कोई सोल्यूशन नहीं मिला तब उन्होंने CIA के थ्रू रसिया में अपने एजेंटों को भेजकर वहाँ से उपग्रह का एक मान सकते हैं कि प्रेक्षण किया, उस कैसा बना है, कैसे क्या रहने वाला है, वो सब उन्होंने तैयार करके अमेरिका के साइंटिस्टों को प्रोवाइड किया। तब जाके अमेरिका कहीं चांद पर पहुंचा और उसके बाद इंसान ने एक दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखा। हालांकि रूस हमेशा अमेरिका से ज़्यादा ही पावरफुल रहा है, क्योंकि उसका कारण है कि वहाँ पर दो महाशक्तिशालियाँ हैं। एक तो डेमोक्रेसी वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पर जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के राष्ट्रपति, वो पिछले 25 वर्षों से वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो यही कारण है किसी भी शक्तिशाली देश के बनने का। और अमेरिका में हर 5 साल में चुनाव होता रहता है, इलेक्शन होता रहता है। तो यही कारण है, अगर किसी भी देश को शक्तिशाली बनना है तो उसको एक शासन, एक राजा चाहिए, जैसा कि उत्तर कोरिया में भी है किम जोंग उन, जिससे अमेरिका भी डरता है। तो आशा करते होंगे आपके दिमाग में ये बात पड़ी होगी कि एक ही राजा देश को शक्तिशाली